ख़ातिन और हज़रात आदाब। डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम मुशायरा बहार सुखन में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सलमान सईद। शायरी के लिए शायर को जो ज़िंदगी का कागज़ दिया जाता है उस पर पहले से ही बहुत कुछ लिखा होता है। शायर उसके दरमियान की खला को पुर करता है। यही वजह है कि जब हम शायरी सुनते हैं तो हमें अपने अंदर की खला पूरी होती हुई नज़र आती है। इसीलिए शायर ज़ात के साथ साथ कायनात का दुख भी अपनी शायरी में समो देता है, या फिर कोई भी कैफियत हो। किसी शायर ने कहा था, कुछ इसलिए भी मुझे आईना पसंद नहीं, कुछ इसलिए भी मुझे आईना पसंद नहीं, मैं साफ गोई में भी इंतहा पसंद नहीं। तुम्हारे सामने सच बोलने से रुक गए हैं, तुम्हारे सामने सच बोलने से रुक गए हैं, हमें बताओ तुम्हें और क्या पसंद नहीं। तो हाजरीन, आज लेकर आए हैं हम आपके पसंद के तमाम शौरा। आइए, सुनिए, देखिए और महसूस कीजिए और लुत्फ़ अंदोज़ होइए आज के इस शानदार मुशायरे से। इस बहार सुखन के इस खूबसूरत मुशायरे की महफिल के साथ हम थोड़े से जज्बात और एहसासात को और समझ पाएँ और मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी में अगले शायर को अब मैं बुलाने जा रहा हूँ। और मेरी मुराद अब जिस शायर से है उनके लिए मैं आपको ये मुझे कहना है कि उनका ताल्लुक हिंदुस्तान के बल्कि मशरकी हिंदुस्तान के एक सूबा बिहार से है। बुनियादी तौर पर वो बिहार के एक शहर के मुकीम हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने जो उनकी मुलाजिमत है उसके हवाले से मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में उनका जाना आना, महीने में 20 दिन तो शायद वो उधर ही रहते हैं। तो बहरीन में उनका अपना जॉब है, बिहार में वो रहते हैं। इन सारे हवालों से जनाब अनवर कमाल साहब को पहचाना जाता है, लेकिन वो हिंदुस्तान में रहें या बहरीन में, एक कामयाब शायर के तौर पर जनाब अनवर कमाल साहब का शुमार हमेशा होता है। अनवर कमाल साहब ने बहुत कम वक्त में बहुत सारी महफिलों में अपने कलाम के ज़रिए लोगों की दुआएं हासिल की हैं। डीडी उर्दू के इस खूबसूरत प्रोग्राम बहार सुखन के ज़रिए अनवर कमाल साहब पूरे हिंदुस्तान से रूबरू हो रहे हैं और वो आपकी कितनी दुआएं हासिल करते हैं ये तब महसूस होगा जब वो अपने कलाम के साथ माइक पर तशरीफ़ लाएंगे। करूँ तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, मुझे ज़रूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें तुम्हारी कहाँ से लाएगा। जनाब अनवर कमाल साहब माइक पर आ गए हैं। सबसे पहले आदाब अर्ज़ आप लोगों को। बहार सुखन का ये डीडी उर्दू का बहुत ही शानदार प्रोग्राम, पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मतलब हाजिर करता हूँ। जाम में कितनी हो मिक़दार, ये तय हो जय हो। वाह। जाम में कितनी हो मिक़दार, ये तय हो, ये तय हो जय हो, जय हो। और कितने हैं तलबगार, ये तय हो जय हो। वाह। जाम में कितनी हो मिक़दार, ये तय हो जय हो। और कितने हैं तलबगार, ये तय हो जय हो। और तपते सहरा में बबूलों ने बुलावा भेजा। वाह। तपते सहरा में, सहरा कहते हैं रेत रेगिस्तान को। तपते सहरा में बबूलों ने बुलावा भेजा, छाँव कितनी है असरदार, ये तय हो जय हो। वाह वाह वाह। छाँव कितनी है असरदार, ये तय हो जय हो। शेर देखें, एक दो शेर और सुनाऊंगा तहत से, उसके बाद तरन्नुम। कि ताल्लुकात में तेवर बदल के देखते हैं, ताल्लुकात में तेवर बदल के देखते हैं, ताल्लुकात में तेवर बदल के देखते हैं, किसी गुलाब से पत्थर बदल के देखते हैं। वाह 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 वाह। शुक्रिया, नवाजिश। और सुकून छिन गया शोहरत के शामियाने में, सुकून छिन गया शोहरत के शामियाने में, सुकून छिन गया शोहरत के शामियाने में। वाह। किसी गरीब से बिस्तर बदल के देखते हैं। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। जी पढ़ता हूँ। सुकून छिन गया शोहरत के शामियाने में, वाह वाह वाह। किसी गरीब से बिस्तर बदल के देखते हैं। और ये शेर भी देखें कि गज़ल का हुस्न हसीनों की बातचीत में, क्या कहना, गज़ल का हुस्न हसीनों की बातचीत में है। गज़ल से खून का मंजर बदल के देखते हैं। वाह 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 वाह। पहले एक मतलब एक शेर देख लीजिए।
मैं उड़ा रहा हूँ जाना तेरी यादों के परिंदे। वाह वाह वाह। मैं उड़ा रहा हूँ जाना क्या कहना। तेरी यादों के परिंदे। वाह वाह वाह। मैं उड़ा रहा हूँ जाना तेरी यादों के परिंदे। तुझे हाले दिल सुनाए आहा। गे सदाओं के परिंदे। वाह 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 वाह। एक शेर और, वाह वाह वाह। एक शेर और, फिर मुशायरे वाली गजल भी सुनाऊंगा आप लोगों को। कि तेरे मीठे पानियों की वही झील फिर से ढूंढूं। तेरे मीठे पानियों की वही झील फिर से ढूंढूं। तेरे मीठे पानियों की वही झील फिर से ढूंढूं। तेरे मीठे पानियों की वही झील फिर से ढूंढूं। कहीं प्यासे मर न जाए मेरे होठों के परिंदे। वाह 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 वाह। ये सब गज़लें आजकल मुशायरों में नहीं चल पाती हैं, मैंने कोशिश किया कि आपको सुना दूं। आइए शेर देखें, मतलब हाजिर कर रहा हूं। मेरा ये काम कर दिया जाए। क्या अच्छी गजल छेड़ दी भाई अनवर भाई। वाह वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ये काम कर दिया जाए। वाह, वाह, वाह। मेरा ये काम कर दिया जाए। दिल मेरे नाम कर दिया जाए। वाह 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 वाह। नवाजिश पहुंच गया आप तक। हाँ, दिल मेरे नाम कर दिया जाए। मैं गजल को भी रील के हिसाब से सुनाऊंगा। एक शेर और पढ़ता हूं इस गजल से कि मैं भी गुमनामियों से डरता हूं। मैं भी गुमनामियों से डरता हूं। अगला मिसरा आपको मालूम होना चाहिए। मैं भी गुमनामियों से डरता हूं। जी बता भाई। मैं भी गुमनामियों से डरता हूं। आहा। मुझको बदनाम कर दिया जाए। वाह 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 वाह। बिहार की ज़ुबान में मैंने रदीफ़ बनाई है। रदीफ़ मैंने नहीं बनाई है, कलीम माजिद साहब ने बनाई है। मैंने उसका इस्तेमाल किया है। मेरी गज़ल देखें। तुम इतनी मोहब्बत जो मेरी जान करो हो। वाह। तुम इतनी मोहब्बत जो मेरी जान करो हो। तुम इतनी मोहब्बत जो मेरी जान करो हो। तुम इतनी मोहब्बत जो मेरी जान करो हो। सच ये है मेरी जान को परेशान करो। वाह वाह वाह। जी शेर देखें कि तुम जान भी ले लेते हो बस आँख दिखाकर। तुम जान भी ले लेते हो बस आंख दिखाकर। तुम जान भी ले लेते हो बस आँख दिखाकर। तुम जान भी ले लेते हो बस आँख दिखाकर। तुम जान भी ले लेते हो बस आँख दिखाकर। नजरों का हुनर ऐसा के हैरान करो हो। वाह 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 वाह। मोहब्बतें नवाजिश। और शेर सुने। इरशाद। बस आज तो पी लेने दो कल की मेरी तौबा। बस आज तो पी लेने दो कल की मेरी तौबा। बस आज तो पी लेने दो कल की मेरी तौबा।
क्यों आज ही काफिर को मुसलमान करो। अरे वाह 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 वाह। के दामन पे कई छींटे हैं, खंजर पे कई दाग। दामन पे कई छींटे हैं, खंजर पे कई दाग। दामन पे कोई छींट न, खंजर पे कोई दाग। मेरा भी शेर सुने कि दामन पे कई छींटे हैं, खंजर पे कई दाग। दामन पे कई छींटे हैं, खंजर पे कई दाग। दामन पे कई छींटे हैं, खंजर पे कई दाग। हंस हंस के मेरे कत्ल का ऐलान करो। वाह वाह वाह। आंसुओं के पीछे से आहा। मुस्कुराना पड़ता है। आंसुओं के पीछे से मुस्कुराना पड़ता है। आंसुओं के पीछे से मुस्कुराना पड़ता है। आंसुओं के पीछे से मुस्कुराना पड़ता है। गम हजार हो दिल में, आहा। गम छुपाना पड़ता है। वाह वाह वाह। हाथ मलते रहने से आहा। रोशनी नहीं मिलती। हाथ मलते रहने से रोशनी नहीं मिलती। हाथ मलते रहने से आहा। रोशनी नहीं मिलती। हाथ मलते रहने से रोशनी नहीं मिलती। वाह वाह वाह। लड़ने को अंधेरों से घर जलाना पड़ता है। और आखिरी शेर सुना रहा हूं, अपनी जगह ले लूंगा, सच्चाई भी है। सांसों की पहेली में धड़कने उलझने दे। वाह 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 वाह। सांसों की पहेली में आहा। धड़कने उलझने दे। सांसों की पहेली में धड़कने उलझने दे। डोर कब सुलझती है, टूट जाना पड़ता है। वाह वाह। हजरात गिरामी, आप जनाब अनवर कमाल साहब का खूबसूरत कलाम सुन रहे थे। आपने ये महसूस किया कि वो कलाम भी जो आमतौर पर बड़े बड़े मुशायरों में पढ़ा जाता है, वो कलाम भी आप सुन रहे हैं। और वो कलाम भी जो आमतौर पर शोरा इकराम बड़े क्राउडेड मुशायरों में पढ़ने की हिम्मत नहीं करते या पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो कलाम भी ऐसी खूबसूरत महफिलों में सुनाया जाता है। इसके लिए दूरदर्शन, डीडी उर्दू और बहार सुखन को बहुत बहुत मुबारकबाद कि शोरा अपना मुंतखब कलाम जो दुनिया से अभी तक छुपाए हुए हैं उसको भी आपको सुनाना चाहते हैं। ये खूबसूरत हिस्सा है और इसके लिए आपको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देनी है। मैं आपको फिर से महबूब की जुल्फ़ों से बेवा के माथे की शिकन तक लाना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि भूख के एहसास को शेर व सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। ये जो जज्बा है, ये जो कैफियत है, ये बड़ी अजीब है। मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। हम इस तरह का शेर कहने लगते हैं कि बदन से अब मेरी जागीरदारी ख़त्म होती है, मेरे बेटे तेरी बूढ़ी सवारी ख़त्म होती है। हम इस तरह के शेर कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि देखिए मेरा बुढ़ापा किसके हिस्से में पड़े, मेरे बच्चे कर रहे हैं घर के बंटवारे की बात। साथियों, हमें इस तरह के शेर कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है
जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। ये महरूमियों का जो कैफियत है, इसको एक शायर अपने दिल में जब महसूस करता है तो बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्हें गज़ल का हिस्सा बनाकर इस तरह से पेश करता है कि इसे आप बीती को जगबीती बनाने का कारनामा कहा जा सकता है। और इस कारनामे को करने के लिए इस वक्त एक बड़े नुमाया और बहुत ही मोहतरम और बहुत ही मोतबर शायर को मैं आपके बीच पेश करने जा रहा हूँ। आवाज़ दे रहा हूँ जनाबे वसीम राजूपुरी को, तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाबे वसीम राजूपुरी आज के जज्बात और एहसासात में नई नस्लों की तरबियत की जिम्मेदारी निभाते हुए वो अच्छे और सच्चे शेर आपको सुनाएंगे जिनकी आज के समाज को बहुत ज़रूरत है। जनाब वसीम राजूपुरी माइक पर। कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नदीम भाई, कुछ ताज़ा बिल्कुल शेर जो अभी मुशायरों में नहीं पढ़े हैं, मैं सोचता हूँ कि यहीं से मैं इब्तदा कर दूँ, इरशाद। आपकी दुआएं मिल जाएं। अर्ज़ करता हूँ कि जब से बेटों का हमारे तल्ख लहजा हो गया, सुनिए भाई, वाह। जब से बेटों का हमारे तल्ख लहजा हो गया, जख्म भरने की बजाय और गहरा हो गया। वाह 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 वाह। जब से बेटों का हमारे तल्ख लहजा हो गया, जख्म भरने की बजाय और गहरा हो गया, और इतना उकसाया है मैंने खुद को अपने ही खिलाफ। वाह वाह। इतना उकसाया है मैंने खुद को अपने ही खिलाफ, और फिर एक दिन मेरा खुद से ही झगड़ा हो गया। वाह 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 वाह। इतना उकसाया है मैंने, इतना उकसाया है मैंने खुद को अपने ही खिलाफ। वाह वाह वाह। और फिर एक दिन मेरा खुद से ही झगड़ा हो गया। वाह। शेर सुनिए कि एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह। एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह, उसका रिश्ता हो गया और मैं अकेला हो गया। अरे वाह 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 वाह। पेश करता हूं कि इतना उकसाया है मैंने खुद को अपने ही खिलाफ, और फिर एक दिन मेरा खुद से ही झगड़ा हो गया। वाह वाह वाह। एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह, उसका रिश्ता हो गया और मैं अकेला हो गया। और शेर सुनिए कि उसका रिश्ता हो गया और मैं अकेला हो गया, इस कदर निगला है मैंने पारसा लोगों का झूठ। क्या कहना वाह वाह। इस कदर निगला है मैंने पारसा लोगों का झूठ, मौत की तलखी से पहले हल्क कड़वा हो गया। वाह 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 वाह। इस कदर निगला है मैंने पारसा लोगों का झूठ, बहुत अच्छा है भाई। मौत की तलखी से पहले हल्क कड़वा हो गया। वाह। आंख भरकर किसकी हिम्मत थी कोई देखे उधर। वाह 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 वाह। आंख भरकर किसकी हिम्मत थी कोई देखे उधर, हम हटे तो उस गली में आम रास्ता हो गया। वाह 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 वाह। किसमें हिम्मत थी कोई देखे उधर, हम हटे तो उस गली में आम रास्ता हो गया। और शेर पेश करता हूं कि कभी शबनम तो कभी बरको शरर लगता है। क्या कहना, कभी ये मतलब आपकी नज़र करता हूं, बरको शरर लगता है। कभी शबनम तो कभी बरको शरर लगता है। वाह 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 वाह। आपके प्यार से अक्सर मुझे डर लगता है। वाह वाह वाह। कभी शबनम तो कभी बरको शरर लगता है। आपके प्यार से अक्सर मुझे डर लगता है। आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि कभी शबनम तो कभी बरको शरर लगता है। क्या कहना। आपके प्यार से अक्सर मुझे डर लगता है। आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है। और जिस पे एहसान करो सामने आता है वही। जिस पे एहसान करो सामने आता है वही, अब तो एहसान भी करते हुए डर लगता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जिस पे एहसान करो
सामने आता है वही। अब तो एहसान भी करते हुए डर लगता है। वाह, अर्ज वाह, करता हूँ नदीम भाई कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा। अरे वाह वाह वाह। इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। वाह। इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, हाँ। ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। ये मैं बहुत अच्छा शेर आपको सुनाया था, आपने हल्के में सुन लिया। वाह, फिर वाह, पेश करता हूं कि ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा। जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। वाह 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 वाह। मैं चाहता हूं ये शेर नोट कर लीजिए, और उन तमाम बेटियों के बाप, जितने भी जो लोग हैं आपके जान पहचान के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, जो एक बेटी का बाप है, उसे ये शेर व्हाट्सएप पर उसे मैसेज की शक्ल में भेजिए कि देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ा आपका तोहफा होगा। बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूं, अर्ज करता हूं कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, वाह 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 वाह, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। वाह वाह वाह। और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। वाह 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 वाह। बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। और खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, हाँ। खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। वाह 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 वाह। खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। और यहाँ कुछ बहनें भी बैठी हैं, कुछ छोटे भाई भी हैं। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ नदीम भाई, इरशाद। बहुत ही खूबसूरत निज़ामत। और राधिका ने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ आप निज़ामत करते हैं माशाल्लाह वो मुशायरा भरपूर कामयाब होता है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको, डीडी उर्दू की पूरी टीम को, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ देखिए इसी तवज्जो से ये 4 मिसरे सुन लीजिए, पसंद आए तो अपने साथ ले जाए। अर्ज़ करता हूँ कि मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको, मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको, मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको, जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। वाह। मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको, जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। और वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। अरे वाह 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 वाह। हाँ भाई वसीम जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया वसीम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। मैं क्या पेश अच्छे करता शेर हूँ, सुना रहे हैं भाई, वाह। मैं पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ कि मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको, क्या कहना, जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। और वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। और नदीम भाई आपकी इजाजत से 4 मिसरे भी पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मुश्किल में अपने आप को डाला न कीजिए, मुश्किल में अपने आप को डाला न कीजिए, पगड़ी किसी की आप उछाला न कीजिए। वाह 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 वाह। मुश्किल में अपने आप को डाला न कीजिए, पगड़ी किसी की आप उछाला न कीजिए। और रिश्ते 1000 ढूंढिए लड़कों के वास्ते, लेकिन किसी में ऐब निकाला न कीजिए। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। रिश्ते 1000 ढूंढिए लड़कों के वास्ते, लेकिन किसी में ऐब निकाला न कीजिए। वाह वाह वाह। और ये 4 मिसरे हमारी ये राधिका मित्तल ने वालिद का जिक्र किया, उसके हवाले से मैं एक नज़्म छोटी सी लाया हूँ, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं 1-2 शेर आपकी खिदमत पेश कर दूँ। अर्ज़ करता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि ये 4 मिसरे मैं आपको बिल्कुल सुनाऊँ। अर्ज़ करता हूँ कि ज़िंदगी इतने सलीक़े से गुजारी जाए,
जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। वाह 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 वाह। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, क्या कहना। जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। आओ ये अहद करें, दुनिया दिखाएंगे उसे, कोई बेटी न किसी पेट में मारी जाए। अरे वाह 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 वाह। हाँ हाँ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद वसीम भाई। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। आओ ये पेश अहद करता हूं। करें, पेश दुनिया करता हूं। दिखाएंगे उसे। आज करता हूं कि जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। आओ ये अहद करें, दुनिया दिखाएंगे उसे, कोई बेटी ना किसी पेट में मारी जाए। बेटियों के हवाले से मैंने कुछ शेर कहे हैं, नदीम भाई ने एक दो उसमें निजामत में सुने हैं, पेश करता हूं। आज करता हूं कि 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि हजार जुल्म भी सहकर ना आह करती हैं। क्या कहना। वाह वाह वाह। फटे पुराने पहनकर भी वाह करती हैं। वाह। हजार जुल्म भी सहकर न आह करती हैं, फटे पुराने पहनकर भी वाह करती हैं। और गरीब घर में ब्याहो तुम अपने बेटों को, गरीब लड़कियां अक्सर निबाह करती हैं। गरीब घर में ब्याहो तुम अपने बेटों को, गरीब लड़कियां अक्सर निबाह करती हैं। वो नज्म मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इरशाद। उसकी भूमिका में एक 4 मिसरे पेश करता हूं। अता करें। मैं नौजवान हूं, आप नौजवान हैं, आपके घर में आपके माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, थोड़ा सा लड़खड़ा के चलते हैं। मैंने भी अपने वालिद को एक दिन लड़खड़ाते हुए देखा, तो ये 4 मिसरे हुए, मैं पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूँ अपनी, किताबें बांध लूँ अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूँ अपनी। पढ़ाई छोड़ दूँ अपनी, किताबें बांध लूँ अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। और ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, क्या कहना। परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। और ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, वाह वाह। अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी। वाह 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 वाह। ये भी सुन लीजिए नज्म की भूमिका में कि मैं घर से दूर निकलता हूं जब सफर के लिए, मैं घर से दूर निकलता हूं जब सफर के लिए, फरिश्ते खैर के मुझ पर उतरते रहते हैं। वाह वाह वाह। मैं घर से दूर निकलता हूं जब सफर के लिए, फरिश्ते खैर के मुझ पर उतरते रहते हैं। और खुदा का शुक्र है वालिद हयात हैं मेरे, वो बार बार मुझे फोन करते रहते हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। वो बार बार मुझे फ़ोन करते रहते हैं। देखिए, मैंने जो शेर कहे, जब मेरे वालिद हयात थे तो मैंने आपको ये शेर सुनाया। मेरे वालिद की डेथ हो गई तो मैंने बड़े दिल से, मैंने क्या कही, खुद ब खुद एक नज़्म की शक्ल में कुछ शेर हुए, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इसका उन्वान है वालिद या बाप, जो भी आप समझें। अर्ज़ करता हूँ कि तंग जहनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। वाह वाह वाह। जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह। वाह 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 वाह। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है। बाप औलाद के हक में जो दुआ करता है उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है। हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है। बाप का साया किसी छत की तरह होता है। जब भी घिरते हैं मुसीबत में परेशानी में, याद आती है कि थे हम भी निगहबानी में। वो दिखावे के लिए सिर्फ खफा होता है, बाप का प्यार जमाने से जुदा होता है। बात लेकिन ये समझ में भी तभी आती है जब ये दौलत भरी दुनिया से चली जाती है। वाह 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 वाह। अर्ज करता हूँ कि लाख मजदार हो मिलता है किनारा हमको, ये वो हस्ती है जो देती है सहारा हमको। ये वो हस्ती है
जो देती है सहारा हमको, ऐसा दुनिया में मददगार नहीं हो सकता, बाप के जैसा कहीं प्यार नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भी शफकत की झलक होती है, उसके गुस्से में भी चाहत की झलक होती है। बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो, और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो, बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते, बाप के नाम पे तुम किसको पुकारा करते। वाह 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 वाह। पेश करता हूं कि लाख मझदार हो मिलता है किनारा हमको, ये वो हस्ती है जो देती है सहारा हमको, ऐसा दुनिया में मददगार नहीं हो सकता, बाप के जैसा कहीं प्यार नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भी शफकत की झलक होती है, उसके गुस्से में भी चाहत की झलक होती है। बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो, और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो, बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते, बाप के नाम पे तुम किसको पुकारा करते। वक्फ अपने लिए दुनिया में ही जन्नत कर लें, बाप जिन लोगों के जिंदा हैं वो खिदमत कर लें। वाह 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 वाह। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। ये खूबसूरत सी जो फजा बन गई है, आप सबको इसके लिए बेहद मुबारकबाद। अब मैं चाहता हूं आपको लेकर थोड़ा सा हम लोग अपने आप को, या यूं कहिए कि अपनी उम्र की साइकिल को जरा सा उल्टा घुमाएं और फिर से बचपन की तरफ लौटें। मैं चाहता हूं कि आप जरा याद करके देखिए कि बचपन में हम क्या क्या करते थे, क्या क्या यादें हैं जो हमारी कॉपी किताबों में हमारे साथ रहा करती थी, क्या क्या यादें हैं जो अलग अलग तरह के घरेलू खेल बनकर हमारे इर्द गिर्द थी। इन सारी यादों को समेटिए। मैं एक ऐसे शायर, एक ऐसे कलमकार, एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे गीतों के युवराज से आपको मिलाने जा रहा हूं, जो इन दिनों आसान जबान में बात करते हुए आसान आसान लफ्जों में अपनी गजलों और अपने गीतों को इस तरह से पिरोते हैं कि मोतियों की ये माला जब आप तक पहुंचेगी तो आप सबका जी चाहेगा कि उस माला को आप प्यार से देखें भी और उसे प्यार से अपनाएं भी। मैं चाहता हूं जनाब राजीव राज साहब, जिनका ताल्लुक इटावा से है, हिंदी के जितने भी मुशायरे हैं, उर्दू के जितने भी कवि सम्मेलन हैं, जानबूझ के इस जुमले को मैंने उल्टा बोला है, हिंदी के जितने भी मुशायरे हैं, उर्दू के जितने भी कवि सम्मेलन हैं, यानी कि मोहब्बतों की जितनी भी महफिलें हैं, वहां राजीव राज को जिस मोहब्बत से सुना जाता है, जिस मोहब्बत से जनाब राजीव राज को सुना जाता है, ये अपने आप में कमाल है। मैं चाहता हूं कि डीडी उर्दू के बहारे सुखन में इस सेशन का जो इख्तिताम हम करने जा रहे हैं, राजीव राज साहब के खूबसूरत गीतों के साथ हो। मेरा साथ दीजिए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब राजीव राज माइक पर। नए सफ़र पर निकल पड़ा हूँ, मुझे मोहब्बत बुला रही है। ये जो भाषाई फ़र्क है, जब जब दिलों के दरमियाँ आता है, तब तब कोई नदीम जैसा भाई, नदीम जैसा दोस्त मोहब्बत की शक्ल में आवाज़ देता है और कोई राजीव राज आपकी महफिल में आ जाता है। अमनो उल्फत को ज़माने से मिटाने निकले, वाह, अमनो उल्फत को ज़माने से मिटाने निकले, वो तो आंगन में ही दीवार उठाने निकले। अमनो उल्फत को ज़माने से मिटाने निकले, वो तो आंगन में ही दीवार उठाने निकले। हरकतें देख के हैरान बहुत है बचपन, हरकतें देख के हैरान बहुत है बचपन, हरकतें देख के हैरान बहुत है बचपन। किस तरह घर के बड़े शहर जलाने निकले, किस तरह घर के बड़े शहर जलाने निकले।
तो वो जो बात कही थी कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, बेशक बेशक। अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, हौसले की बात कह के ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। 4 पंक्तियाँ देता हूँ। बूंद हूँ और समंदर से जंग जारी है, बूंद हूँ और समंदर से जंग जारी है। बूंद हूँ आहा। और समंदर से जंग जारी है, बूंद हूँ और समंदर से जंग जारी है। वाह। मौत की धमकियों से जिंदगी नहारी वाह, है, वाह, वाह, वाह। बूंद हूँ और समंदर से जंग जारी क्या है, कहना, वाह, वाह, वाह। मौत की धमकियों से जिंदगी नहारी है। हौसला कम न कभी हो यही दुआ करना, हौसला कम न कभी हो। हौसला कम न कभी हो यही दुआ करना। वाह, वाह, वाह। एक दीपक ये कई आंधियों पे भारी है, वाह, 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 वाह। एक दीपक ये कई आंधियों पे भारी आंधियों है। पे भारी है। तो हौसले का ये दीपक जलता रहे। ये डीडी उर्दू की पूरी टीम ने जो गीत और गज़लों का गुलदस्ता सजाया है, ये यूं ही महकता रहे। कुछ पंक्तियां आपको प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद उस गीत तक ले चलूँगा। बहुत ही शानदार नज़्म वसीम भाई ने पढ़ी पिता पर। मैं माँ के हवाले से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। बेशक बेशक। कि सिसकियां अब कौन सुनता है हवा के शोर में, आहा। सिसकियां अब कौन सुनता सिसकियां है हवा के शोर में। सिसकियां अब कौन सुनता है हवा के शोर में, जम चुका है गर्म पानी भी नयन की कोर में। वाह। और आज 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 उसका लाडला भी चैन से सो जाएगा, आज उसका लाडला भी चैन से सो जाएगा। बांध लाई है चने वो ओढ़नी के छोर में, हाँ, वाह 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 वाह। बांध लाई है चने वो ओढ़नी के छोर में। 4 पंक्तियां और देखें कि बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई, वाह। बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई। बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई। वाह औलाद बेहया थी हदें पार कर गई, वाह 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 वाह। बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई। औलाद बेहया थी हदें पार कर गई। और माँ की चिता जला के बड़े भाई ने कहा, माँ की चिता जला के बड़े भाई ने कहा, अम्मा जो चैन पहने थी छोटे किधर गई। वाह 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 वाह। माँ की चिता जला के वाह, बड़े वाह, भाई वाह, ने वाह। कहा, वाह, वाह, अम्मा जो चैन पहने थी छोटे किधर गई। वाह वाह वाह। रिश्तों में प्यार और वफा दूर तक नहीं, क्या कहना। रिश्तों में प्यार और वफा दूर तक नहीं है, हर तरफ गुबार जहां तक नजर गई। वाह 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 वाह। और ये शेर बतौर खास कि असली गुनाहगार तो बच्चों की भूख थी, असली गुनाहगार तो बच्चों की भूख थी। असली गुनाहगार तो बच्चों की भूख थी, असली गुनाहगार तो बच्चों की भूख थी। धनिया का क्या कसूर जो ठाकुर के घर गई। अरे वाह, धनिया वाह, का वाह, क्या वाह। कसूर, क्या कसूर वाह, जो वाह, ठाकुर के घर गई। धनिया का क्या कसूर जो ठाकुर के घर गई। और एक गीत जिसके लिए विशेष इशारा हुआ है, बहुत कुछ नहीं कहना है उस गीत के बारे में, केवल इतना समझ लीजिए कि ये उम्र की सड़क जिस पर हम हर रोज एक यात्रा तय कर रहे हैं, ये मालूम नहीं कि क्यों ये यात्रा चल रही है, क्यों ये सफ़र जारी है। कभी शांत एकांत में बैठकर सोचिएगा, शायद आपका उत्तर भी वैसा ही हो जैसा मैंने पाया। जब मैंने अपने आप से पूछा कि ये यात्रा क्यों जारी है, तो उत्तर मिला सुख की तलाश में। तो सुख की तलाश। अब यहां पर एक बात आती है कि क्या हम जिस तरह से उम्र की सीढ़ियां चढ़ते हैं, उम्र की सड़क पर आगे बढ़ते हैं, क्या वो सुख की तलाश पूरी होती है? अगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर हमें ये बताएं कि आपके ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन कौन से थे, वाह, तो वो जो माजी है, निश्चित तौर से वहीं से कोई पन्ना खुलेगा और आप उन्हीं में से किसी एक वाकया की याद दिलाएंगे। तो बस आपको आपके फ्लैशबैक में ले चलता हूँ, यादों का और माजी का एक गीत।
अगर आप भी कहीं यादों में खो जाएं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इतना शांत होकर गीतों को नहीं सुना जाता, तो खुलकर सुनिएगा तो आनंद आएगा, अंजाम तक गीत पहुंचेगा। मैं अपनी कोशिश करता हूं, आप अपना साथ दीजिएगा। उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। न जाने कितना चल आए, मुड़े पीछे तो घबराए। कहाँ कब छूट गए अपने, छल रहे मायावी सपने। कहाँ कब छूट गए अपने, छल रहे मायावी सपने। बुझे मन को थके तन को, थके तन को बुझे मन को। छुअन पछुआ सी दीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। और इन्हीं झीनी झीनी यादों की पहली खिड़की खोलता हूँ। बचपन का वो दौर जब हमारे पास आजकल के बच्चों की तरह महंगे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने नहीं थे, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था। हमने कौन से खेल खेले हैं वो बताता हूँ। हवा में उड़ता पंख सफेद, देख कर होड़ पकड़ने की। हवा में उड़ता पंख सफेद, देख कर होड़ पकड़ने की। वजह कितनी मासूम हुआ करती थी यार झगड़ने की। साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खंबा छूने में। साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खंबा छूने में। हार जाने पर गढ़ना रोज कहानी नई पिछड़ने की। वो विद्या रानी की सौगंध, हृदय को छू न सके छल छंद। वो विद्या रानी की सौगंध, हृदय को छू न सके छल छंद। लड़कपन की वो छुटपन की, वो जुटपन की, लड़कपन की मस्तियाँ किसने छीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। यादें झीनी। एक कदम और आगे बढ़ता हूं। बचपन के बाद उम्र का वो दौर जिसे पढ़े लिखे लोग किशोरावस्था कहते हैं। मैं अगर एक पंक्ति में इस किशोरावस्था को परिभाषित करूं तो केवल इतना कहूंगा कि वो दौर जब पहली बार किसी को यह एहसास होता है कि वो बेटा है या बेटी। उससे पहले सब मिलकर खेलते हैं। वहां से ये भेद शुरू होता है कि तुम इधर नहीं जा सकते, तुम उधर नहीं जा सकते, इधर लड़कियां जाती हैं, इधर लड़के जाते हैं। ये भेद जहां से शुरू हुआ, उस कोमल से दौर से कुछ पंक्तियां लाया हूं, आप आनंद लें। इरशाद। छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर। वाह। छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर। खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा, इक्कड़ दुक्कड़ मिलकर। खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा, इक्कड़ दुक्कड़ मिलकर। न जाने बचकाना कब लगने लगा, हमें कुछ पता नहीं। अचानक उपजा था संकोच, स्वयं के लड़का होने पर। एक लड़की थी टोली में। वाह। एक लड़की थी टोली में, घुली मिसरी थी बोली में। एक लड़की थी टोली में, घुली मिसरी थी बोली में। मखमली रूप गुनगुनी धूप, गुनगुनी धूप मखमली रूप। हंसी ज्यों झरती चीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। क्या कहना। अगला कदम किशोरावस्था के बाद यौवन की दहलीज, जब पहला पांव पड़ा, जी जी। अलग सा ही एहसास हुआ।
घर वाले तो घर वाले, मोहल्ले पड़ोस तक के लोग नजर रखने लगे, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। लेकिन यकीन मानिए, चाहे जितने प्रतिबंध सर उठाकर खड़े हो गए हो, आपने भी उस उम्र में किया वही होगा जो आपने करना होगा। तो ऐसा ही कुछ मैंने नजारा देखा, वो आपके सामने रखा। अरे वाह 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 वाह, जरा सा तालियों की गूंज आपको अगर और बढ़ाएंगे तो मजा आएगा, आप भी जरा से जुड़ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। दरअसल ये जो गीत है ना जी, इसको बहुत बड़ी आवाम में सुने जाने की खराब आदत पड़ गई है। मैं भी थोड़ा सा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मालूम है ये चैनल की रिकॉर्डिंग भी है इसमें, तो इसको तो बहुत सारे लोग देखेंगे और जो लोग घर पर सुनेंगे वो भी आनंदित होंगे। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप भी अपना साथ, जैसा नदीम भाई ने कहा, वैसा देंगे तो मैं और सहज होकर इस गीत को पढ़ पाऊंगा। तो चलिए आपको यौवन में ले चलता हूं, आपके उन दिनों में। मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहार ने तमाम, मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहार ने तमाम, जुरे तो कल रब मय हो भोर और चटपटी सुहानी शाम, जुरे तो कल रब मय हो भोर और चटपटी सुहानी शाम। गांव भर में क्या ताजा घटा, कुएं पर चर्चा करने को, क्या कहना? गांव भर में क्या ताजा घटा, कुएं पर चर्चा करने को, काटती थी कैसे दोपहर, सरकता इंच इंच जब घाम, बिना पैसे का वो अखबार, बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार, बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार। कहाँ है आज गजब अंदाज, गजब अंदाज, कहाँ है आज, कहाँ है आज गजब अंदाज, गुजरिया मस्त महीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे। और यादों के इस झूले पर झूलते झूलते जब पांव यथार्थ का धरातल स्पर्श करते हैं, उम्र के जिस पड़ाव पर इस समय हम हैं, वहाँ क्या सोचते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में ये जो लोग रह रहे हैं, वो इस पंक्ति के साथ, इस बंद के साथ जुड़ जाएंगे। मैं पेश करता हूँ। इरशाद। गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन, गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन, सोचता हूं अब आगे और कौन सा होगा परिवर्तन, किसी के पास किसी के लिए वक्त जब आज ही नहीं है, वाह, मशीनी हुआ आदमी कहो सुनेगा कल किसका क्रंदन, आज हम पर किससे तो हैं, आज हम पर किससे तो हैं, कलेजे के हिस्से तो हैं, आज हम पर किससे तो हैं, कलेजे के हिस्से तो हैं, कसक जिन में महक जिन में, महक जिन में कसक जिन में, बसी है भीनी भीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं। इरशाद। कि भले छू रहा आदमी आज तरक्की के नूतन आयाम। क्या कहना? भले वो मुझसे अभी छू पूछा रहा किसी ने कि आज। ये बहारे सुखन जैसे कार्यक्रमों की जरूरत क्या है। तो ये जो व्यावसायिकता की अंधी दौड़ है, ये हम दौड़ते चले जा रहे हैं अंधाधुंध, हमें नहीं मालूम क्यों चल रहे हैं, लेकिन सही मायने में जिसकी तलाश है उसको बहुत दूर कहीं छोड़ आए हैं। अपनों के बीच अपनेपन से जब हम बैठते थे, वहाँ पर ज़िंदगी महसूस होती थी, वहाँ पर सुख महसूस होता था। गीत का वो बंद जिसने इस पूरे गीत की प्रेरणा दी, मैं आपके हवाले करता हूँ। स्वागत है भाई।
भले छू रहा आदमी आज तरक्की के नूतन आयाम, मगर गुम जीवन का आनंद मिला करता था जो बेदाम। काट कर हर रिश्ते की डोर कैद मोबाइल में होकर, काट कर हर रिश्ते की डोर कैद मोबाइल में होकर, अकेला कितना हुआ बुढ़ापा, बचपन यौवन खासो आम, काश लौटा सकता कोई। वाह वाह, काश लौटा सकता कोई जिंदगी जो हमने खोई, काश लौटा सकता कोई जिंदगी जो हमने खोई। न है वैसी के थी जैसी, के थी जैसी, न है वैसी चुनर मैली कर लीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे। क्या कहना, क्या कहना। साथियों, बहार सुखन का ये सेशन अब अपनी मंजिल पर पहुंचा है। मुझे ये कहने की इजाज़त मिलनी चाहिए कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चरागों को पलकों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। फिर किसी सेशन में बहार सुखन के और किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।